जहाँ पर आप खेती करते, आपकी अपनी खेती है, जी उसकी जो उपजाऊ प्रकृति है वो नष्ट हो गई है। जो भी जमीन आप लेंगे वैसे हो जाएगी। गुरुजी, अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, अपने काम तो और बड़ी किस देर से दिक्कत में चल रहे हैं। किस बारे में बात करना चाहते हैं, बताइए विषय। गुरुजी, जो भी काम करने की कोशिश करता हूँ, एक कदम आगे बढ़ता हूँ तो 10 कदम पीछे हटना पड़ता है मेरे आप को। आप बात कर रहे हैं अपने व्यापार से संबंधित। जी, खेती का काम ही करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत लोगों बढ़िया। के खेतों में अगर ऐसे ही छींट दो तो वहां पे तो हरियाली हो जाती है, मगर अपने खेत में कुछ हो नहीं पाता। चलिए, अभी अच्छा तो है। गुरुजी वो पोजीशन आ गई है कि कर्जे में दब चुका हूँ मैं। ठीक, कोई बात नहीं बेटा। बाकी आप सब अभी जानते हैं। अभी आपसे बात करते हैं, आप परेशान मत हो सब। तो समस्या कहाँ आ गई पता है? जी गुरुजी। जहाँ पर आप खेती करते, आपकी अपनी खेती है, जी उसकी जो उपजाऊ प्रकृति है वो नष्ट हो गई है। जमीन को कभी नकारात्मक होते देखा? बंजर होने का मारण है उसमें। जी। जमीन में बंजर मतलब समझ रहे हैं? फसल नहीं करना है, पड़ी हुई है। नहीं गुरुजी, मैं अगर किसी से रेंट पे भी लेके करता हूँ तो मेरा यही हाल होता है वहां पे वही भी, तो कह रहे हैं आपसे। कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये तो आपसे जुड़ा हुआ मामला है ना। जी जो भी जमीन आप लेंगे वैसे हो जाएगी। जी वो तो स्मृति है। आपके आपके जो हक में आएगी या आपके संपर्क में अपने लिए आप करेंगे तो वहाँ ऐसे ही हो जाएगा। ये आपकी स्मृति है ना। तो जमीन चाहे यहाँ करें, चाहे कहीं खरीद के करें, चाहे रेंट लेके करें, तो स्मृति तो वही रहेगी। जमीन को बंजर कर देने वाली, उपजाऊ प्रवृत्ति नष्ट कर देने वाली, है ना। इसलिए कोई फसल आप करेंगे भी तो वो जो आप चाहते हैं इससे निकले, वो उससे नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल। ये वाला तो उपजाऊ जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, वो कमज़ोर हो जाती है आपकी। आप देखते हैं तो कमज़ोर हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं कुछ भी करता हूँ एक कदम आगे तो 10 कदम मेरे को पीछे हटना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही होता है। और हर जगह मेरे को नुकसान ही होता है। हाँ, और क्या होगा, असमय पानी जो है भर जाएगा। कभी आप करेंगे, आप देखना फसल आपकी सड़ेगी, है ना। बिल्कुल ये एक स्मृति। नहीं तो बरसाती हो जाएगी और भर जाएगा पानी। बिल्कुल। कहीं भी आप फसल करेंगे, जी कितना अद्भुत है। कि कहीं भी आप करो तो पानी पहले से पता लगे गीला और पानी भर गया, तो फसल पता लगे गिर गई या सड़ गई, जी गल गई, तो फिर नुकसान होना है। ये स्मृति भी आपके यहाँ सक्रिय है। धन की हानि जो है आपके यहाँ बहुत होती है। और जी खेती से आपका धीरे धीरे, खेती से अब आपका उच्चाटन होता जा रहा है, क्योंकि जबकि खेती से बढ़ कर के संसार में बिल्कुल गुरु। अच्छा कोई कार्य है ही नहीं। बिल्कुल गुरु। है संतुष्टि देने वाला लाभ तो ठीक है, जो लाभ होता है ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ खेती का संतुष्टि बहुत रहती है। मगर गुरुजी फिर भी मैं पीछे हट नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ ही रहा हार्ट हूँ, तो नहीं रहे, मगर लेकिन अब अंदर से उच्चाटन सा भी हो रहा है। बिल्कुल। एक भैंस आ गया है ना कि वैसा यार जब क्या साला गुरुजी, मतलब मिलता ही नहीं, निकलता ही नहीं, तो करें क्या इसका। वो भी है साथ में। अब फिर कर्जे में ले जाएगी ना फिर आपको। कर्जे में हो चुका हूँ गुरुजी इस टाइम में, इसीलिए इसीलिए हद से उच्चाटन हो रहा ज्यादा। है। हाँ, तो इसीलिए उच्चाटन हो रहा है, तनाव बना रहता है, डिप्रेशन हो रहा है धीरे धीरे। लोगों से संबंध भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। इसी कारण से अनावश्यक तनाव, चिड़चिड़ापन, भ्रमित रहना, बात करने का मन न करना किसी से, अकेले बैठे रहना, यही सब चीज़ें हैं। तो सब स्मृतियाँ हैं, ये सब नष्ट हो जाती है, सब अच्छा होगा। और गुरुजी, ये एक बात ये थी कि अगर मैं कहीं पे देव स्थान, मंदिर या कहीं जाना शुरू करता हूँ तो मेरी शाम की राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही नहीं तो जाऊंगा तो हो सकता है कई दिन ऐसे निकल जाए। यही तो और स्मृतियाँ अगर होती कोई सोच लिया कि जाना है तो फिर वो हिसाब नहीं रहता मेरा हैं। कि बिल्कुल शाम बिल्कुल। को क्या, और वो सुबह उठ तब के पछताता हूं मैं कि रात को क्या बिल्कुल, किया वो मैंने। तब तो बिल्कुल वही है, सब नशे की तरफ प्रेरित करेंगी। तमाम चीज़ों के लिए राक्षसी प्रवृत्ति जाग जाएगी। सब अच्छा होगा, परेशान मत हो। और गुरुजी बाबा मैं, माँ से एक अर्जी लगा देना। जी अर्जी तो सुबह लगाई है। हाँ, और सब अच्छा होगा। और गुरुजी, मेरा बेटा है वो भी पिछले 12 साल से 12 नहीं, कोई 6 साल से बीच में बीमार हो गया था। उसके बाद उसका स्टडी से भी ध्यान हट गया। वो भी मेरे को बड़ी ज़्यादा परेशानी बेटा है क्या उससे। है, ये सब पितृ दोष होते हैं।
पितरों के ही दोष हैं ये, है ना। जी और जब पितृ स्मृतियाँ रहती हैं तो आपसे क्या होगा, अनावश्यक मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द निकलना मुंह से, गाली गलौज निकलना, क्रोध आना भयानक, ये सब कहाँ से, आप करना ही नहीं चाहते फिर भी हो रहा है। तो ये सब दूसरों की स्मृतियाँ हैं जिनसे प्रभावित होते हैं लोग और परेशान रहते हैं सब लोग। तो जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं, ये स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और सबकी मुक्ति होती है, तो अपने आप रास्ता खुलता है इमीडिएट है। तो सब अच्छा होगा। क्या शुभ नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु। अच्छा होगा, सब बाबा माँ सब अच्छा करेंगे। गुरु जी कृपा करिए, बहुत खुश परेशान हूँ। खूब प्रसन्न रहो, सब अच्छा होगा।